कितने आ गए? 208, 210। ओके। हाँ भोलेनाथ। क्या चल रहा है भैया? ये तो पता है, मैंने 2 दिन से ट्रेड नहीं करी है और मेरे को चुल्ली मछली ट्रेड करने की, खतरनाक वाली। नहीं अभी तो मत ही करना। क्या हो गया? अभी तो मत करना, 9 बजे के बाद जो करना है करो। नहीं अभी नहीं, अभी मीटिंग के बाद भी जो भी सारी चीजें अभी करने के चक्कर में चीजें उलझ जाएगी, वही मजा नहीं आता फिर। समझता है रे भिड़ू, समझता है। एकदम। जय श्री महाकाल भैया। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल भैया। सर कैसे जय हो? श्री महाकाल। सर जी। जय श्री महाकाल सर जी। जय श्री महाकाल भैया। जय श्री महाकाल भैया। जय श्री महाकाल। क्या हाल चाल है? सर क्या बढ़िया भाई? सर, आप बताइए आपका बढ़िया। कैसे है? और आपका तबीयत कैसी है? 5% साल खत्म हो गया रे भाई, 5% साल खत्म हो गया। क्या क्या अपन ने, 20 जनवरी आने वाली है। 344 डेज ओनली। 344 days लेफ्ट ओनली। हटती तो है ना ये देख के कि 5% खत्म हो गया। वो जब से तूने वालपॉट लगाया ना भाई, रोज ऐसा लगता है कि यार एक और दिन गया भाई साहब। ठीक है जो भी है। ये एंड्रॉइड में लगा सकते हैं क्या वॉलपेपर? पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो भी है बहुत बढ़िया गजब की चीज है, मजा आएगा। जय श्री क्या महाकाल अपडेट अभी भैया। तक? हेलो सर। भैया क्वेश्चन आंसर है ना प्लीज बाद में, आज अपन थोड़ा सा पढ़ाने वाले मूड में है, जो चीजें बची हुई है वो निपटाते हैं आज। और बाकी यार देखो, मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि अभी प्लीज 2-4 दिन मार्केट से दूर रहना प्लीज। पता है क्यों बोल रहा हूँ मैं? अभी तुमको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ, समझ में आएगा। आरिफ भाई प्लीज मत करो। परमिशन परमिशन नहीं ऑफ करती, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। देखो मैं ना थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। कुछ चीजें जब आपके कॉन्सेप्ट से अगर बाहर जाती है ना, मतलब जो जिसको बोलते हैं अपन अब नॉर्मल बिहेवियर, हर एक जगह पे जो आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे मान लो अगर मैं इस वाले सिनेरियो की बात करूँ, गोल्ड की बात करूँ, तो एक जो रिकॉर्डिंग ऑन है। एनालिसिस की धज्जियां उड़ा दी भाई साहब, धज्जियां उड़ा दी, मतलब धज्जियां उड़ा दी। इतना गजब का ऐसे लैंडिंग हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ये हिस्ट्री में अभी तक कभी नहीं हुई, वो चीजें कभी नहीं हुई, कभी मतलब कभी नहीं हुई। और वहां पे जब है ना सर देखते हैं तो सर लगता है कि भाई साहब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये एक्चुअल में चाहते क्या है ऑपरेटर्स। कुछ सिनेरियोस को अपन समझने का मौका ही नहीं दे रहा है वो। सारे सिनेरियोस की से धज्जियां उड़ाई ना इस बार, तो क्या ही बोलूं मैं। और बताइए मतलब एक आपको, जैसे एक आप लोग किसी भी करेंसी पे कुछ भी ट्रेड करते हो, जो भी एक्स वाई जेड, मुझे नहीं पता कि आप यूरो यूएसडी पे करते हो, यूडीजीपीवाई पे करते हो, यूएसडीपीवाई पे करते हो, लेकिन
तुमने मेरी 100% रेट 100% रेट्स मेरी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में होती है, मतलब आप अच्छे से जानते हो। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मेरी दूसरी घरवाली है ये, कि जो भी इसके साथ ही ये जो भी सारी चीजें होती है भैया, अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो इसके साथ में कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो इसके साथ में कर रहे हो, अगर एनालिसिस भी करना है तो ऐसा नहीं कि यार एनालिसिस चलो ठीक है अपन ने यूरोसिटी का एनालिसिस दे दिया, कभी नहीं, वो भी इसी के ऊपर देता हूँ मैं। वो बंदा जो लगातार सिर्फ और सिर्फ दिन रात एक ही चीज देखता है, उसका एनालिसिस की जब धज्जियां उड़ा दी है तो मतलब जो नए प्लेयर्स है उनकी तो क्या ही 12 बजेगी, सोचने वाली बात है। ठीक है। और अगर गोल्ड पे इम्पेक्ट आएगा उन चीजों का, तो कहीं ना कहीं बाकी दूसरी करेंसीज पे भी उसका इम्पेक्ट आएगा, लिख के ले लो मेरे से, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, परिवार का एक ही परिवार के हिस्से हैं सारे। तो अभी इस टाइम पे पीक पे है सारी चीजें, पीक पे मतलब आज भी मैंने एक डाला था कि यार अभी वो वाला सिनेरियो बन रहा है कि वर्ल्ड वाइड चीजें बहुत सारी चल रही है, और उन चीजों की वजह से हर कुछ आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, दिन में एक आधी बार ना एक आधी बार कुछ ना कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी मार्केट ऐसा बिहेवियर हमें दिखाता है। ये बात आपने नोटिस करी होगी, अगर नोटिस करी हो तो मुझे बताना अभी कमेंट करके, सर आपने नोटिस करी है, कोई न्यूज नहीं है कोई कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कैंडल्स के बिहेवियर ऐसे हो जाते हैं कि समझ में नहीं आते, सर के ऊपर से निकल जाती है चीजें कि एक्चुअल में हुआ तो हुआ क्या, ये कैसे हुआ, अच्छी बनी बनाई ट्रेड 12 बज जाती है। ठीक है। तो मैं मेरी रोजी रोटी के ऊपर बैठा हूँ, मैं कसम से मैंने 2 दिन से ट्रेड नहीं किया, कसम से ट्रेड नहीं किया है। पता है उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि मेरा एक वसूल है, मेरा वसूल क्या है कि मैं अपने एनालिसिस के अगेंस्ट में नहीं जाता हूँ। हाँ या नहीं? आपने चीज देखी होगी यार, मेरे एनालिसिस ने बोल दिया ऐसा, आप लोगों को भी मैं गाइड करता हूँ कि अगर आपने कोई ऐसा एनालिसिस कर दिया, अगर चीजें उसके अगेंस्ट में हो रही है, कोई से दूसरा सिनेरियो बोल रहा है कि मिसमैच हो रही चीजें, देन वहां पे उस ट्रेड को इग्नोर कर दो। ठीक है। भाई भाई भाई, इसको लगा ले। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? अब एक सिंपल सा एनालिसिस ये बोल रहा है कि यार प्राइस को यहाँ से फोल्ड करना है, लेकिन जो कैंडल्स का बिहेवियर है, जो प्राइस के मोमेंटम का बिहेवियर है, वो कहीं से कहीं तक मैच नहीं करता, कहीं से कहीं तक मैच कर ही नहीं रहा है। मतलब अगर तुम देखोगे तो कितना मूवमेंट 4350 पे था, 4850, क्या है ये? तो मजाक चल रहा है क्या यार? जब तक कि एक सॉलिड कोई सा सिनेरियो नहीं बनेगा, इसके अलावा और भी इतना तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये जो भी सारी चीजें हो रही है, ये सारा कुछ सिनेरियो सिर्फ बहकाने के लिए हो रहा है। यहाँ से एक बहुत लंबा मार्केट में क्रैश आएगा, बहुत लंबा, क्योंकि जनरली इतना बड़ा मूवमेंट, इतनी बड़ी सारी चीजें इतनी आसानी से होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो हो रही है तो कुछ ना कुछ तो अबनॉर्मल है, और वो तगड़ा वाला अबनॉर्मल है। एक लिमिट तो खत्म हुई है यहाँ पे, जो हुई अभी आपके सामने दिखाई दे रही है। तो प्लीज अभी चीजों को थोड़ा सा लर्निंग पे ध्यान दो, सीखने पे ध्यान दो, 2 4 5 दिन देखो पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बिहेवियर में आप अपने पैसे को उड़ा दो और उस चक्कर में चीजें इधर से उधर हो जाए। तो उससे बेहतर है कि शिकारी की तरह बस बैठ के देखते रहो, चीजों को परफेक्ट होने दो, देन एंट्री करना है हर एक चीज में। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है। सर 4:30 के बाद में यूरो, जेपीवाई, जीबीपी सब में अब मूवमेंट, बट कोई न्यूज नहीं। ठीक है सर, मेरे साथ 3 4 बार हो गया ऐसा भाई, मुझे पता है ना, देखता हूँ मैं चीजों को। अभी भाई बोल रहे हैं फोरेक्स बहुत ज्यादा हो रहा है, और फोरेक्स को भी ब्रेक कर दे रहा है। यस सर, रिसेंटली यूरो जीपीआई में भी हुआ। यस सर, यस सर। हम्म। इंडियन मार्केट की लंका लगी है। नहीं, मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा जब चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। सर सुबह 7 में से 5 भी नहीं हुई, लेकिन अभी करीब 4 सलंग लॉस हो गई। उस्ताद सुनो, लव यू टू मेरे भाई। लेकिन सर
एनालिसिस परफेक्ट है, फिर भी भाई एनालिसिस परफेक्ट है उसकी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना चीजों को लेके वो भी गलत है। समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हद से ज्यादा चीजों को लेके ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना भी गलत है। वो चीजें आपको कहीं ना कहीं ले बैठेगी किसी न किसी जगह पे। अभी प्राइस एक सपोर्ट लेने के लिए आएगा, वो आएगा 4698 के आसपास तक, ठीक है। किसमें? गोल्ड में। ध्यान रखना है इसका। और वहीं से सारा कुछ जो भी होगा फाइनल होगा, उसके अलावा कुछ भी करना नहीं है अभी, अपने को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चले अपन कहाँ पे थे अनमोल कल? कल हमने 1x 2x 3x 4x की सारी थ्योरी पढ़ी। ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद क्या मेजर क्या लीवर कहानी बच चुकी कैसे थी? काम करना है वो सारी चीजें हुई थी। क्या कहानी बच चुकी थी ये बताओ। सब छोड़ो, आगे की कहानी बताओ जो हो चुकी है, उसके बारे में अपन बात नहीं करते। आगे क्या क्या बचा हुआ था देखो, मैंने आपको 50% क्लियर किया, ठीक है। मैंने आपको 3x और 4x क्लियर किया कि कहाँ पे लिमिट क्या हो रही क्या नहीं हो रही है। और अभी तो बिल्कुल भी मार्केट में कूदो मत। किसी भी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, दुनिया भर का कोई सा भी कॉन्सेप्ट लगा लो, चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएगी, एक्यूरेसी मिलेगी, उसकी मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी वो जो कॉन्फिडेंस आएगा, अगर थोड़ी बहुत चीजें अगर इधर उधर हो गई तो आपके पूरे हिम्मत की, पूरे कॉन्फिडेंस की माबिन हो जाएगी। और मैं माबिन करवाना चाहता नहीं हूँ। सिंपल सा फंडा तो ये है, ठीक है। क्योंकि अब एक बार सेटअप फेल हुआ, दो बार सेटअप फेल हुआ, तीसरी बार सेटअप फेल हुआ, आपके अंदर वो जो उस एक सेटअप को लेके जो ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट की 12 बज जाएगी। और एक बार ट्रस्ट की 12 बजी, देन मार्केट में टिक नहीं पाओगे। तो सिंपल सा ये रखो चीजों को अभी, कि पहले पुरानी चीजें उनको एक बार रिवीजन कर लो, अच्छे से नोट कर लो, काम कर लो थोड़ा सा उस पर। और मैं तो बोल रहा हूँ कि इस हफ्ते मतलब 26 जनवरी तक, आज क्या हो रही है, 21 हो रही है, 22 हो रही है, 21 हो रही है, 5-6 दिन जो भी पुरानी चीजें उनको अच्छे से रिवीजन करके नोट कर लो, जो जो गलतियां करी इनको नोट कर लो। मत करो ट्रेड, लिटरली मत करो, लॉस ही होगा। ओपनली बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ कर निवेदन है मेरा। क्योंकि पैसा रहेगा, चीजें पास में रहेगी, तो आप फ्यूचर में फिर से कहीं ना कहीं उस चीज से बना पाओगे। और अगर अभी इमोशन के चक्कर में, मार्केट की वोलेटिलिटी बेकार है उसके चक्कर में अगर अपना पैसा गवा दिया ये 3-4-5 दिन में, अगले हफ्ते आपके पास काम करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, मतलब नहीं है। अपन यहाँ पे उड़ाने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। ठीक है ना? सही है। भाई नवीन भाई, सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। मैंने वो चीज अभी मैंने क्यों आपको आते के साथ ही मैंने पढ़ाना बाद में चालू कर रहा हूँ, मैं पहले चीजें से आपको मैंने अवगत क्यों करवाया, हर एक चीज से मैंने आपको क्यों बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, रुकना क्यों है। क्योंकि भाई मैं इतने साल से मार्केट में हूँ, जो प्राइस का बिहेवियर है, जो चीजें अभी जो दिखाई दे रही है, वो नॉर्मल नहीं है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी लोग बोल रहे हैं कि ऐसे बिहेवियर प्राइस के जो सडनली कुछ भी हो रहे हैं दिख रहे हैं, ठीक नहीं है ये। इसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे आपको थोड़ा सा, सबसे पहली बात क्या होती है देखो, कोई सा अगर प्लेन अगर उड़ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ खराबी आती है, क्रैश करता है, तो सबसे पहले जवाबदारी होती है अपनी जान बचाओ, बाकियों की बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर भी सेम वही रूल अप्लाई होता है कि सब लोगों का पैसा डूब रहा है, कुछ भी कर रहा है, करने दो, सबसे पहले प्रायोरिटी होती है अपना पैसा बचाओ। पैसा रहेगा, उस पैसे से फिर से पैसा बना लेंगे। लेकिन अगर अपन उसमें उलझ गए, कहानी खत्म है फिर, ठीक है। तो ध्यान रखना, पूरा साल है पड़ा हुआ है अपने पास, कोई बढ़िया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर बहुत अच्छे से गया है अपना, जनवरी के 2 हफ्ते 3 हफ्ते बहुत अच्छे से गए अपने। एक हफ्ता अगर अपन थोड़ा सा चीजों को इग्नोर कर देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ में आगे ऐसी चीजें आपको सामने और होती रहेगी, दिखती रहेगी, जब कहीं ना कहीं दुनियादारी में कुछ ना कुछ होता रहेगा, और वहां पे हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है प्राइस के साथ में, वो भी समझ आपके साथ होनी चाहिए, कि उस टाइम मार्केट में हाथ नहीं डालना है। हाँ, फिर अगर आप चाहते ही हो कि भैया रिस्क है तो रिस्क है, और वो वाली कहानी तुमको करनी है, और पैसा उड़ाना ही है, डुबाना ही है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ फिर। सॉरी फॉर दैट, ठीक है। शुरू करें? एकदम।
कमेंट कर दो फटाफट क्या क्या बाकी था अपना, जल्दी। क्या पढ़ना चाहते हो फटाफट से बताओ। ट्रेड जेपीवाई और एफडीजेपीवाई पे ट्रेड नहीं करेगा कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, बस हम एनालिसिस देख रहे हैं हमारा कि क्या चीजें उस हिसाब से काम कर रही है जिस हिसाब से हम चाह रहे हैं, ठीक है। ट्रिक्स पे तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, फॉरेक्स की देख रहे हैं अपन, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ अभी आपको सामने थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर ट्रेड करते अपन लॉस होती, सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे अगर अपन ट्रेड करते तो हमारे प्रॉफिट में आते लॉस में आते अभी दिख जाएगा आपको, क्योंकि मैंने आपको एक चीज हमेशा बोली है, अगर आप चार्ट पे काम करने जा रहे हो तो पहले जाकर देख लो कि वो जिस कॉन्सेप्ट पे जिस भी सिनेरियो पे तुम काम करना चाह रहे हो उस ठीक तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। लाइक अगर यहाँ पे अगर अपन देखें इस वाले एरिया पे तो 3x वाला सिनेरियो ये रहा, 4x वाला सिनेरियो ये रहा, ठीक है। हाई को ब्रेक करके अगर हायर बनाएगा ऊपर 4x तक जाएगा तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है। पास्ट वाली अगर बाइंग का सिनेरियो भी लगा है कि प्राइस ने कितना मूवमेंट दिया था, तो वो आ रहा है ये वाला, यहाँ से क्रिएशन लेके कैंडल आनी चाहिए रेट, देखते हैं। ये देखो रेट जेपीवाई बन गई ग्रीन। सपोज करो ट्रेड अगर करते क्या होता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने इन्हीं चीजों के ऊपर इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट सेम सिनेरियो सारी चीजें सेम, रिजल्ट चेंज हो गए। ये छोटी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो वो हमेशा काम नहीं करेगा, कभी कभी महीने में 2 से 3 दिन ऐसे आएंगे जिस दिन आपकी लंका लगेगी ही लगेगी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कब लंका लगने वाली है, तब थोड़ा सा पीछे हट जाओ, वही बेहतर है। लड़ने की कोशिश करोगे मार्केट लपेट देगा, ठीक है। सर आज नॉर्मल एंट्री गैस एंट्री बता देना। भाई अभी के मार्केट में तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि वो चीज तभी समझ में आएगी आपको जब अपन ट्रेड करेंगे लाइव, क्योंकि पीछे पास्ट में बनी हुई चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। जब अपन एग्जैक्ट जब ट्रेड करेंगे ना चार्ट के ऊपर, तो ही आपको वो चीज समझ में आएगी कि यहाँ पे उसको किस हिसाब से काम करना है, ठीक है। ओह, क्या तुमको लग रहा है कि जो बिहेवियर है प्राइस का नॉर्मल बिहेवियर है? बताओ क्या बोलोगे? हाँ? बिल्कुल भी नहीं। जय श्री राम, श्री राम। सर यही शाम को मेरे साथ यही चीज मल्टीपल टाइम हो रही थी। मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद भी लॉस हो रहा। हाँ वही दिख रहा है ना मुझे, मैंने देखा आज थोड़ा सा चीजों को लगा तो समझ में आया मुझे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या लोग कमाए आज, बाकी लोग क्या है? जय श्री महाकाल भैया। जय श्री महाकाल। ये तो आवाज जानी पहचानी लग रही है कहीं से कहीं तक। क्या उधर पहाड़ों से आ रही है? पहाड़ों से आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं, अभी तो दिल्ली में है आवाज। अच्छा दिल्ली से आ रही है, बड़े दिनों बाद। बड़े दिनों बाद। जय श्री महाकाल। जो भी लोग नहीं आए क्लास में थोड़ा फटाफट से आ जाओ, क्योंकि एक 15 मिनट में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ बढ़िया से, जो कि जो बहुत है वो क्लियर करने वाला हूँ मैं। जो नहीं भी आए फटाफट से आ जाओ। क्या भैया क्या क्या बाकी था? देखो 50% क्लियर हो गया, 3x 4x क्लियर हो गया था, 2x क्लियर हो गया था। अब इसके अलावा एक आप लोगों का जो सबसे खतरनाक था रोल क्या था कि सर अग्रेसिव एंट्री कहाँ पे करनी है, नॉर्मल एंट्री कहाँ पे करनी है, तो वो वाली चीज तभी क्लियर हो पाएगी जब अपन लाइव मार्केट में जो चीजें मैंने बताई है अभी 2 दिनों में उनके ऊपर काम करेंगे, तो ही वो समझ में आएगा। ऐसे पास्ट में बनी बनाई चीजें आपको दिखा दूंगा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अपन उस चीज पे भरोसा भी नहीं करता है। अपन एट ए मोमेंट पे जो चीजें दिखाई देती है हम उसके ऊपर ही भरोसा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या था? इस रिलीज को समझा दो। मल्टीपल कंफर्मेशन, प्रेशर रिलीज, सर मल्टीपल कंफर्मेशन बता दो। ठीक है, मैं मल्टीपल कंफर्मेशन के ऊपर मैं एक चीजें समझा देता हूँ। और इसके अलावा क्या है और
जो भी है फटाफट टाइप कर दो जल्दी से, टाइम नहीं है। मल्टीपल कंफर्मेशन, कब अवॉइड करना है? साइकोलॉजी 3x पे मल्टीपल कैसे टाइप करें? सर रिवीजन करवा दो, हिडन इंडिकेटर प्रोवाइड कर दो, लिमिट कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रेशर रिलीज प्लीज। देखो जिन भी लोगों को प्रेशर वाला समझ में नहीं आया, एक बार जो मैंने कल की क्लास थी ना, वो एक बार फिर से आप देखना, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल के साथ में और एग्जाम्पल के साथ में समझा रखा है। और इसके अलावा जो 11 दिन वाला जो मैंने पूरा सिनेरियो यूट्यूब पे डाल रखा है उस वाले चैनल पे, तो उस पर भी मैंने इस चीज को बहुत डिटेल में समझाया है। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के प्लीज वहाँ पे जाके देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता, देन मैं हूँ उसके लिए मैं समझाऊंगा। दूसरी एक और चीज, किस तरह में मार्केट को कब अवॉइड करना चाहिए, कब हमें हमारे कदम पीछे खींच लेने चाहिए कि अब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे तो बेहतर रहेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अलावा एक और चीज थी सर, ट्रेड लेते टाइम डर लगता है, बट लेवल सही होता है जब नहीं करता, होती है वो चीजें, वो पूरा ट्रस्ट वाला गेम है। मैं बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है। पहले तो ये देखते हैं कि क्या आप लोगों को ये चीज पता है या नहीं है कि कब हमें मार्केट में काम नहीं करना है। मैं ऑलरेडी कई बार समझा चुका हूँ आप लोगों को, कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन अगर फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं बताऊं तो प्लीज कमेंट कर दो, तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि ऐसे मार्केट में मैं ट्रेड तो आपको बताने से रहा, क्योंकि अभी आप अपने सामने देखा कि चीजें क्या है क्या नहीं है। आबेल मुझे मार वाली कहानी नहीं करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजी के ऊपर सर खुद को कैसे संभालना है क्या नहीं संभालना है उसके ऊपर मैं सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन उससे पहले कई लोग ऐसे हैं जो ना चाहते हुए भी बहुत गंदे मार्केट में काम करने के लिए घुस जाते हैं और वहां पे अपना पैसा उड़ा देते हैं। तो क्या वो चीज आप लोगों को आती है, नहीं आती है कि सर हमें कहाँ पे रुकना है कहाँ पे नहीं रुकना है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको वो चीज अच्छे से आती है? ठीक है, विवेक भाई गोल्ड में ट्रेड करना सिखा दो, इतना आसान नहीं है। अभी टाइम है उसमें 2 महीना, ठीक है। सर ट्रम्प का कुछ करो ना भाई, वो पागल है, उसका कुछ नहीं कर सकता है। वो सिर्फ कठपुतली है बड़े लोगों की, जैसा उसको नचाते हैं वैसे नाचते हैं वो। ट्रेडन इंडिकेटर कब मिलेगा भाई? नहीं मिलेगा अभी, बिल्कुल नहीं मिलेगा, भूल जाओ उसको। चलो, आने वाले 2 महीने की स्ट्रेटजी, जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी तो गया, ये हफ्ता निकलना है, वो तो निकाल नहीं दोगे किसी भी करके। फरवरी और मार्च 2 महीने की स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ। ये जो भी मार्केट में जो सिनेरियो भी आपके सामने चल रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन के हैं, इससे ज्यादा लोड मत लो। ये 3-4-5 दिन में कुछ ना कुछ होगा, बवाल होगा, मार्केट किसी एक डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। किसी एक डायरेक्शन में चलने लगा फिर टेंशन नहीं है, क्योंकि अपने को आता है कि हमें मार्केट को राइड करना है, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा होगा कि मार्केट बेरिश ही होगा ना, मार्केट में क्रैश आएगा तो क्रैश क्या आएगा, एकदम से तो पूरा गिर नहीं जाएगा ना 7-8 हजार पिप, चलेगा, ठीक है। वही करेंसीज में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तो क्या होगा, 1-2 दिन का होगा, फिर तो जो भी डायरेक्शन मार्केट पकड़ेगा उस डायरेक्शन में चलने लगेगा, उसको अपन अच्छे से राइड कर पाएंगे। राइड करने के लिए जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता रखे हैं उसी के ऊपर काम करना है। 50% वाला एक
3x एक 4x वाला, उन दो के अलावा अपने को 2-3 के अलावा किसी पर ज्यादा माथापच्ची करना नहीं है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये आ जाती है कि सर हमारे इमोशन हमारे हाथ में नहीं है, साइकोलॉजी हमारी हिल जाती है बार बार, उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको बता दूंगा अभी मैं। उससे पहले एक सबसे बड़ी बात कि सर हमें मार्केट में कब काम नहीं करना है वो आ जाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 चीजों के ऊपर काम करना है, उसके अलावा आपको किसी पर भी काम नहीं करना है। जितने भी 350 लोग बैठे हैं आज हालांकि कमाए हैं, जिन लोगों को रिकॉर्डिंग जो बाद में आए बोलने के लिए कि सर हमें रिकॉर्डिंग दे दो, उनको भगा देना कि नहीं देना, जाओ टाइम से आते नहीं हो तो फिर क्या करें, मतलब नहीं है ना। सबसे पहली चीज, आज जैसे मान लो आया मैंने देखा चार्ट के ऊपर की चीजें ठीक से काम नहीं कर रही है। आपको कॉन्सेप्ट जब अच्छे से आता है, जब आपको चीजें दिखती है चार्ट के ऊपर कि हाँ ये इसको इस तरीके से लगाना है, आपने एक चीज एक बार लगा के देखा, 2 बार लगा के देखा, 3 बार लगा के देखा, जब उस वाले कॉन्सेप्ट ने मार्केट में काम नहीं किया, आपको जो रिजल्ट मिलने चाहिए थे वो रिजल्ट नहीं मिले, तो उस टाइप छोड़ दो, करना ही नहीं है। सिंपल सा फंडा है। कौन क्या सोचेगा, पैसा बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर जैसे मान लो अगर आज मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे सामने तुम सभी लोग बैठे हुए हो, अगर एक प्रेशर भी है कि यार 2-3 दिन से आ रहा है पढ़ा रहा है, आज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे, कल से क्लास में आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सबको गोली मारो, फर्क ही नहीं पड़ता। जो चीज गलत है वो गलत है, उसमें अगर उलझोगे चीजें उलझ जाएगी। मार्केट ने बोला कि पैसा नहीं देना है, कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है, करोगे तो लपेटे जाओगे, इससे अच्छा है दूर रहो। रिक्स पे काम कर रहे हो, फॉरेक्स पे काम कर रहे हो, 50% पे काम कर रहे हो, किसी पे भी काम कर रहे हो, जैसे मान लो अगर ये यहाँ पे मैं बताऊं तो एक मैंने पूरी वेव लगा ली, ठीक है, ये लगा ली, यहाँ पे एक एरिया है 50% वाला, मैंने एक बार लगा के देखा मार्केट ने काम नहीं किया, मान लो सपोज करो ये तो रेड हैंडल बन गई यहाँ पे, लेकिन अगर नहीं बनती प्राइस ऊपर निकल जाता, ठीक है कोई बात नहीं, निकल गया। मैंने उसी चीज को किसी दूसरे कॉन्सेप्ट पे लगा के देखा, एलडीजेपीवाई पे लगा के देखा, ठीक है, क्या लगा के देखा कि प्राइस ने यहाँ पे इसका 50% पे मुझे काम करना है यहाँ पे, और पास्ट में जो सेलिंग आई उसका भी 50% हो रहा है इस वाले एरिया पे। एक सपोज करो, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, उसको सच में मान लेना। अब अगर प्राइस यहाँ पर भी आया, नहीं रुका और सीधा नीचे आ गया है, फिर उससे पहले घूम गया, मतलब यहाँ पे भी काम नहीं किया, ठीक है। एक और बार आपने कहीं पे लगा के देख लिया, यूएसडी पे लगा के देख लिया, एट जीपीआई पे लगा के देख लिया, या फिर यूरो जीबीपी पे लगा के देख लिया, क्या लगा के देख लिया कि प्राइस ने यहाँ पे एक सेलिंग का मूवमेंट दिया था पूरा, कहाँ से कहाँ तक का, ये वाला, और इस मूवमेंट के हिसाब से ये वाला एरिया इसका 50% वाला है, ये आपका सपोर्ट है, इस वाले सपोर्ट से पास्ट में जो बाइंग आया है उसका जो प्रेशर है वो आपको ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है पूरा, अगर मैं बड़ा उठाऊं तो, क्योंकि यहाँ पे बड़ा स्विंग नहीं है, पहला वाला स्विंग ये है, उसके हिसाब से 50% कहाँ पर है, पूरा बड़ा ही लेना पड़ेगा, उसका 25% आएगा, फिर ये लगभग लगभग 25% आ रहा है इस वाले एरिया के आसपास, जो हमें दिखाई दे रहा है, एक कैंडल का फर्क आ रहा है, वो भी फर्क क्यों आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा, फर्क क्यों आ रहा है। रुक जाओ, वही है मोटा मोटा ये वाला जोन, ठीक है। मान लो प्राइस यहाँ पर भी नहीं रुकता है, सीधा ऊपर निकल जाता है कि भैया इसका 50% भी हो रहा है, पास्ट वाली सेलिंग जो बाइंग था उसका 25% भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बीच में एक कोई प्रॉपर स्विंग नहीं दिखा, इसलिए मैं पूरा सिनेरियो उठा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको मैं पहले क्लियरिफाई कर देता हूँ। तो हम क्या ये मान सकते हैं कि जो प्राइस का जो बिहेवियर है उस दिन जिस दिन आप मार्केट में काम कर रहे हो ठीक नहीं है, मान सकते हैं ना। और अगर उस टाइम पे अगर मार्केट में काम करने जाएंगे तो हमारा लॉस होगा, होगा क्या, होना ही होना है, डेफिनेटली होना है। तो जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, आपने एक बार अप्लाई करके देखा, 2 बार अप्लाई करके देखा, रियल अमाउंट से नहीं, डेमो से भी नहीं, सिर्फ आपने उसको अप्लाई करके देख लिया कि यार ये ऐसा होता है या नहीं होता, मैं देख लेता हूँ एक बार। जैसे मैंने भी देखा, क्या देखा, यूरो यूएसडी पे मुझे सिनेरियो, मान लो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे मिल रहा है, मैंने यहाँ पे इसका 3x किया, क्या यार मैं देखता हूँ कि प्राइस यहाँ से घूमता है या नहीं घूमता है। ट्रेड नहीं करना है, देखना है पहले एक या 2 ट्रेड, अगर वो आपके हिसाब से नहीं चल रही है, आप एक बार पास्ट में जाके देख लो। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे अगर देखूंगा
प्राइस ने यहाँ पे इस वाले स्विंग का 4x पे जो रिवर्सल लेना था या फिर इस वाले एरिया पे जो रिवर्सल लेना था वो नहीं दिया, प्राइस एक्स्ट्रा चला या फिर 6 पे जो रिवर्सल लेना था नहीं दिया है। 5 में भी आप उस चीज को देख सकते हो, अगर वो चीजें उस हिसाब से काम नहीं कर रही है जैसी करनी चाहिए तो आपको अवॉइड करना है। ये चीज क्लियर हुई आप सभी लोगों को या नहीं हुई? हाँ या नहीं? मार्केट में कब काम नहीं करना है ये तो क्लियर है ना। एक वीक वाला सिनेरियो भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी विक्स बने, प्राइस का बिहेवियर हद से ज्यादा वोलेटाइल हो, कि माइक्रो सेकंड में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जिसको आप बोलते हो सर हम कैंडल को ग्रीन देखते हैं लेकिन सडनली वो रेड बन जाती है। सर हम जब ट्रेड करते हैं कैंडल रेड होती है सडनली ग्रीन बन जाती है लास्ट टाइम पे घूम के, वो वाला मार्केट इतने इजीली तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कौन सा मार्केट में हद से ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। एक वो वाला मार्केट जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो और वो वाला कॉन्सेप्ट आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, कॉन्सेप्ट खराब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वही है जिन्होंने आपको पैसा बना के दिया और ये कॉन्सेप्ट वही है जिन्होंने कभी कभी आपको लॉस करवा रहे हैं। तो मार्केट की प्रॉब्लम है, वो आपकी कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में वॉल्यूम हद से ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, पैसा ऊपर नीचे का फ्लो बढ़ जाता है। मार्केट किसी कैसे एरिया पे होता है जहाँ पे उसको कोई एक बड़ा मूवमेंट देना होता है या एक बड़ा क्रैश करना होता है, वहाँ पे बहुत सारी बड़ी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से जो मार्केट में जो रिटेलर्स जो सपोर्ट और रेसिस्ट बनाते हैं वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम आपको मार्केट पे काम नहीं करना है। टोटल 5 चीजें लिख लो, सभी को लिखवा रहा हूँ मैं, जितने भी लोग हैं 400 लोग हैं, लिख लो एक बार पेन पेन कॉपी लेके, जिसपे भी अगर आपको लिखना हो। आने वाले 3 महीने का सिनेरियो है ये पूरा टोटल, क्योंकि हम उसके अलावा किसी और चीज पे हाथ डाल के भी नहीं देखेंगे। और ये मैं सभी लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि अगर इन 4-5 चीजों पे अगर आपने लगातार अच्छे से हाथ बैठा लिया और अगर उन्हीं के ऊपर टिक के मेरे साथ में अगर बैठ के काम कर लिया, तो अगर नहीं हो आपका, बस ये कि आपको रूल्स फॉलो करने हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, चारों 5 चीजें मैं बता रहा हूँ, एक बार आप लिख लेना उन सभी को। प्रिंस भाई आप हमारे दिमाग से इतना डरते हो कि आपको अलग से बोलना पड़ रहा है कि मत करना कुछ भी। मेरे भाई मुझे पता है एक मेंटेलिटी क्या होती है। जो बिगिनर्स होते हैं, जिन लोगों को ज्यादा नहीं नॉलेज होता है, बस सर पे जमाने भर की चीजें होती है ना, तो वो किसी भी करके हर तरीके से मार्केट में हर दिन पैसा निकालने की सोचता है, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। मार्केट अगर 10 दिन देता है तो 2 दिन लेता भी है आपकी, ठीक है। सबसे पहली चीज 50% वाला सिनेरियो जो कि मैंने परसों वाली क्लास में समझाया था। रिवीजन भी कर लेना साथ में, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। लिख रहे हो? यस सर। बिल्कुल सही लिख रहा है। 50% वाला सिनेरियो, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये है 50% वाला सिनेरियो पूरे स्विंग का, जो कि मैंने आप लोगों को समझाया था। फास्ट की जो बाइंग आ रही है उस बाइंग का भी 50% अगर हो रहा है तो आपको उस वाले एरिया से सेल करना है, जो कि मैंने बताया था आपको किस तरीके से क्या क्या चीजें वो क्लास में पूरी एकदम डिटेल में मैंने बताई थी, ठीक है। कैसे मैच करना है, कैसे मैच नहीं करना है। अगर आप 50% वाले सिनेरियो पे काम करें तो 3 चीजें टोटल देखनी है। एक बार फिर से आपको मैं समझा देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ। किसी भी एक, जैसे मान लो ये प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, अगर यहाँ पे प्राइस यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस वाले एरिया प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, इसके 50% भी हो गया है, इस पे भी, हाँ ये भी हो गया एक,
हाँ, हर एक करेंसी पे कहीं ना कहीं वो चीज बन रही है, लेकिन अभी क्या है कि जो प्राइस का बिहेवियर है वो आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा। तो आपको एक ऐसे एग्जांपल देना पड़ेगा जो समझ में आए प्रॉपर तरीके से। हम्म, चलो करंट मार्केट में चलते हैं। अभी राइट नाउ जो आपको दिख रहा है सिनेरियो प्राइस का, हायर हाई नहीं बनाया मार्केट ने, लो ब्रेकर ने लोअर लो बना दिया, पूरी वेव का 50% प्लस मार्केट जहां से पैसा उठा रहा है उस वाले सिनेरियो का भी 50% हो रहा है एक ही जगह पे, दिख रहा है आपको? वहां से क्या करना है? सेल करना है, सीधी सी बात है। इसके अलावा और कुछ करना है क्या? और कुछ तो नहीं है। मैंने इसमें एक और चीज बताई थी कि जो सेलिंग की वेव है और मार्केट जहां से पैसा उठा रहा है वो जो बाइंग की वेव है, अगर वो दोनों बराबर है तो आपको ट्रेड परफेक्ट मिलेगा। कैसे? एक बार आपको वो नोट्स अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो सेलिंग की वेव है और मार्केट ने यहाँ से पैसा उठाया, वो जो बाइंग की वेव है वो दोनों लगभग बराबर है। इसको थोड़ा सा अगर अपन और ये कर देंगे तो भी वो परफेक्ट मिलेगी आपको। मिल रही है? या सुन लो, किधर गए सालो सबके सब? इधर है। इधर ही है सब है। हाँ, ठीक है। ठीक है इतना सर, तो clear समझ है में ना? आ गया। एक 50% वाला हो गया जिसमें क्या क्या चीजें देखनी है। वेव का 50%, जहां से मार्केट ने पैसा उठाया पैसा उठा वो भी सेम होना चाहिए। उसका 50%, वहां से आपको सेल करना है किसमें? मार्केट की डायरेक्शन में। अगर मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिर रहा है तो आपको सेल के लिए ट्रेड लेना है, बाय के लिए ट्रेड नहीं करना है। और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको 50% में बाय के लिए ट्रेड करना है। सेल के लिए नहीं करना। उलझना नहीं है, मतलब मार्केट के साथ में है। इसको अपन बोलते हैं कि पुल बैक के बाद में वापस अपन मोमेंटम के लिए जा रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको? यस माय फ्रेंड। ठीक है, फुल पैक के बाद मोमेंटम के लिए। पुल बैक भी देखना। ठीक है कि पुल बैक के बाद में आपको मोमेंटम के लिए जाना है। सीधी सी बात है, प्राइस प्राइस 25 से घूम जाए ट्रेड नहीं करना है। प्राइस अगर एक बार 25 से घूम जाए तो आपको ट्रेड नहीं करना है। सिंपल सा फंडा है। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा हो गया किसी भी स्विंग का या फिर किसी भी पुल बैक का, क्या किसी भी स्विंग का या फिर किसी भी पुल बैक का, 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 किसी भी पुल बैक का क्या करना है? 3x या फिर 4x लगा के दिखाया था एक बार। करंट मार्केट में भी लगा के दिखाता हूँ। जैसे मान लो अगर अभी मैं यहाँ की बात करूं तो एक तो आपको पुल बैक ये दिखाई दे रहा है, कौन सा पुल बैक लगाया मैंने? सर नीचे वाला। ठीक है, कहाँ पे आ रहा है 3x इसका? इस वाले एरिया पे आ रहा है। 75%। ठीक है, यस सर। अपन उससे नीचे वाला पुल बैक लगाते हैं। कौन सा वाला? ये वाला। यस सर। इसका 3x कहाँ पे आ रहा है? इस वाले एरिया पे। यस। लेकिन अगर एक बार 2x पे मार्केट ने रिवर्सल दे दिया देन आपको फिर 3x पे अवॉइड करना है। अगर 50 पे आ रहा है तो 75 पे नहीं लेना। ठीक है। ठीक है, लिख रहा हूँ। इस चीज को अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक बार मैं रिवीजन आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। बार बार जो लोग पूछते हैं ना कि सर हमें कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे नीचे वाला सिनेरियो अगर बन रहा है तो मैं यहाँ पे इसको पूरे को लूंगा। ये मैंने यहाँ पे पूरा लिया है। अब इसको रीवेरीफाई करने के लिए कि सर हमें यहाँ पे ट्रेड करना है या फिर हमें फॉरेक्स पे ट्रेड करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपको मैंने अभी एक सिनेरियो समझाया था कल वाली क्लास में। अगर आप लोगों को याद हो तो क्या करते हैं अपन, क्या मेजरमेंट करते हैं? लिमिट पीछे रखते हैं सर फर्स्ट। इसकी लिमिट, बाहर की लिमिट। गेन बॉक्स को पीछे रखते हैं सर। ठीक है, दिख रही लिमिट को ऐसी?
सर अगर लिमिट 2x पे बन रही हो 2x पे आ रही तो नहीं करना है। 2x पे अगर आ रही हो लिमिट तो करना ही नहीं है, हम 3x या 4x पे ही काम करेंगे, अदरवाइज हम काम ही नहीं करेंगे। सर कभी कभी 3x पे घूम जाता तो आप फिर भी कहते हैं कि 4x से भी सेल यहाँ बाय कर सकते हैं, तो वो फिर उसका क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, मैंने ये बोला कि अगर 3x से अगर नहीं घूमता है, मैंने बताया था चलो, अगर पैसा 3x से अगर नहीं घूमता है तो उसको 4x से तो रिवर्सल लेना ही लेना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो फिर जाना है कि नहीं सर? फिर क्या करेंगे 2x है पीछे? क्या बोल रहे हो? सर अगर 3x पे अगर नहीं घूमता है तो हम 4x पे जाना है या नहीं पूछ रहा जाना हूँ। है, जाना है, जाना है, बिल्कुल जाना है। वो लास्ट और जो- देखो, और सर जो बीच में भी सुनो सुनो बीच में सुनो भी अगर मेरी बात सुनो, मेरी बात। प्लान ए और प्लान बी, पहली प्रायोरिटी पैसा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आपने 3x पे काम किया, लॉस हो गया वहां पे, जी। $1 की ट्रेड ली आपने, $2 की ट्रेड ली, $5 की ट्रेड ली, XYZ जितने भी डॉलर की ट्रेड ली, वो लॉस हो गई। उसका आपको रिकवरी करना है कहाँ पे? पैसा नहीं बनाना है वहां पे 4x। 4x जी। वहां पे ये नहीं, वो नहीं करना है, मार्टिंगल यूज नहीं करना है कि यार मैंने यहाँ पे 2 की ली थी, मैं 4x पे 4 के ले लेता हूँ, नहीं। जो आपने 2 की ट्रेड ली, जो आपका पैसा गया 4x पे, वहां से आपको एक रिवर्सल मिलेगा, वो मिलना ही मिलना है। वहां पे आप $3 की ट्रेड लेके उस $2 का जो लॉस उसको रिकवर करके फिर से नई घोड़ी नया दाम। आया समझ जी में? सर। जी सर। सिंपल सा फंडा। और अगर जी मान सर। कभी कभार होता ये है, कहीं ना कहीं चीजें आप उस चीज को थोड़ा सा समझोगे कब चार्ट पे, अगर मैं आपको दिखाऊं मैं कि मैंने एक ये वाला सिनेरियो लगाया, ठीक है, आपको दिख रहा है सिनेरियो जो मैंने लगाया हुआ है। यस। अब इस वाले सिनेरियो में आपने पास्ट वाला कोई सा भी एक मेजरमेंट लिया, जैसे मान लो मैंने ये वाला मेजरमेंट लिया, सर ये मैं लगा रहा हूँ, प्राइस कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। Forex पे जा रहा है। लेकिन एक चीज होती है कि कोई से ऐसे मूवमेंट होते हैं, जैसे अभी मार्केट में गड़बड़ चल रही है, इसकी वजह से सडनली ये स्टेप वाले मूवमेंट आ जा रहे हैं, तो आपको एक ये वाले मूवमेंट में और एक ये वाले मूवमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। यस। दिख रहा है? तो हमें यहाँ पे ट्रेड करना है नहीं करना है, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि जो ये नया मूवमेंट बन रहा है, इस नए मूवमेंट में एक बायर की लिमिट हमें क्या बोल रही है। अच्छा। रिक्स कहाँ पे आया? यहाँ पे आया, कैंडल ऊपर एक्स्ट्रा गई, क्यों गई थोड़ी सी? अभी इसको हटा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। previous people wait. क्योंकि ये वाला मूवमेंट आपको हर के देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप पास्ट में भी देखोगे तो आपको ऐसा मूवमेंट बहुत कम ही देखने के लिए मिलेगा, जब मार्केट में कोई सडनली कुछ इवेंट हो या फिर कुछ भी ऐसा हो, जो कि अभी सिर्फ कुछ दिनों के चल रहे हैं, जो भी हमारे ट्रम्प साहब कुछ भी आके बोल दे रहे हैं, ईरान में कुछ भी हो रहा है, कहीं से कुछ भी जेट्स निकल रहे हैं, चाइना वाले या फिर रशिया वाले भैया अपना सारा वहां पे जंगी हथियार उतार रहे हैं, जो भी सारी चीजें चल रही है, तो जैसे न्यूज आती है कुछ ना कुछ मार्केट में, टीवी पे भैया ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है कि इतने सारे 16 लड़ाकू विमान से इतनी चीजें यहाँ पे सप्लाई करी, ये किया वो किया, तो उस वजह से सारी चीजें होती है ये। क्योंकि भैया अगर दुनिया में कुछ भी होता है, किसी भी कंट्री में कुछ भी चीजें होती है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे उसका फर्क पड़ता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ता है तो उसका इम्पैक्ट करेंसीज पर भी पड़ता है। क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अगर जो भी लोग करते हैं वो एक देश की करेंसी खरीदते हैं, दूसरे देश की करेंसी बेचते हैं, तो उससे अगर उस पर इम्पैक्ट आएगा तो उसके प्राइस से में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, कैसे एक आपको एग्जांपल समझा देता हूँ मैं। जैसे मान लो अगर आप दुबई जा रहे हो या फिर आप यूएस जा रहे हो, यूके जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, अगर मैं दुबई जा रहा हूँ, अगर मान लो दुबई में सडनली कुछ चीजें अगर हो जाती है, तो वहां पे जो भी लोग माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वहां से जो माल कहीं पे भी अगर बाहर जा रहा है, वहां पे सडनली अगर सारा कुछ रुक गया, रुकेगा क्यों? क्योंकि अगर वॉर वाली सिचुएशन हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से वहां पे सारा सिनेरियो अगर बंद हो जाता है, तो सारा ट्रेड होना बंद हो जाएगा। सारा ट्रेड होना बंद हो जाएगा तो जो करेंसीज का जो एक्सचेंज है वो भी कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। अगर वो चीजें बंद होगी तो उसका इम्पैक्ट हमें चार्ट के ऊपर देखने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा? यस और नो? यस। मिलेगा सर, बिल्कुल। ठीक है। वैसे ही जैसे मान लो ईरान हो गया, इराक हो गया, यूएस हो गया, रशिया हो गया, अगर
इनमें अगर कुछ चीजें होती है तो कहीं ना कहीं चीजों के ऊपर होल्ड लगेगा। अगर मान लो मुझे अगर ट्रेवल करना है, यूएस अगर ट्रेवल करना है, या फिर मुझे अगर रशिया ट्रेवल करना है, मैं खुद भी मेरा प्लान पोस्टपोन करूंगा, तो क्या जो लोग वहाँ पे ट्रेड करते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं वहां से सामान मंगाते हैं, बेचते हैं, तो वो क्या उस चीज को होल्ड करेंगे? नहीं करेंगे। अगर मान लो मैंने कुछ कंटेनर वहां से शिपमेंट किया है, अगर वो कहीं बीच में फंस गया तो मेरा तो नुकसान होगा ना। तो मैं क्या करूंगा, उस चीज को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दूंगा कि यार अभी सिचुएशन थोड़ी सी ठीक नहीं है, कुछ भी चीज चल रही है, मैं थोड़ा सा 1 महीना रुक के काम करूंगा, क्योंकि मैं वो लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मैं रुका हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग रुकते हैं, बहुत सारे लोग रुकेंगे, जिसकी वजह से चीजें थोड़ी सी क्या होगी, ऊपर नीचे होगी या नहीं होगी? यस होगी। यस सर। होगी जी सर। ये सिनेरियोज की वजह से मार्केट में, करेंसीज में जो हमें बिहेवियर जो अबनॉर्मल देखने के लिए मिलते हैं, वो इस वजह से देखने के लिए मिलते हैं। तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि अपन अभी तक क्या समझते हुए आए हैं कि सर चार्ट पे तो कोई न्यूज नहीं थी, मैंने investing.com भी देख लिया, मैंने इकोनॉमिक कैलेंडर भी देख लिया, 6-6:30 बजे के बाद में सर कोई मार्केट में ऐसा मेजर इवेंट नहीं था, लेकिन उसके बाद में भी सर प्राइस का ही बिहेवियर है, फिर भी प्राइस सर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है मेरे एसएनआर लेवल्स को, कभी भी कुछ भी कैंडल बन जा रही है। तो वो चीजें इन वजह से होती है, क्योंकि आप लोगों का जैसे मान लो 400 लोग बैठे हैं अभी मेरे सामने, 380 लोगों के आसपास, आप कहीं ना कहीं 6 महीने साल भर से ट्रेडिंग करते होंगे, ठीक है? मोस्टली तो 6 महीने से ऊपर वाले ही होंगे, कोई कोई 2-3 साल वाले भी है। तो आपने खुद ने जो चार्ट के बिहेवियर है अभी कुछ टाइम से चल रहे हैं, ये हमेशा से नहीं देखे होंगे। जो पूरी दुनियादारी में जो चीजें हो रही है, कोविड के टाइम पे हुई थी 2020-21 में, ये 2-3 साल में ऐसा नहीं हुआ, एकदम बहुत स्मूथ चला सारा कुछ, प्रोजेक्शन बहुत अच्छे से काम किया। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 महीने से जो चीजें चल रही है, ये 1-2 महीने और 1 महीना के आसपास सारा कुछ सिनेरियो पूरा चेंज हो जाएगा, फिर से हम फिर से वापस बैक टू ट्रैक आ जाएंगे। लेकिन इस 1 महीने के दरमियान में आपको बाकी चीजों को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, वो चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि नेचर ही वही है कि प्रकृति के साथ में परिवर्तन अनिवार्य है, और आपको परिवर्तन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इसमें कुछ परेशानी तो नहीं है? आया समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? कि अगर आपको बड़ा मूवमेंट अगर आपको दिख रहा है, वो हर जगह पे नहीं आएगा। अगर वहाँ पे वो चीज अगर नहीं काम कर रही, देन आपको छोटे मूवमेंट्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि यार छोटे मूवमेंट की लिमिट वहाँ पे खत्म हो रही नहीं हो रही, अगर हो रही है तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है? यस सर। वो 3x पे आ रही है, 4x पे आ रही है। जैसे मान लो अभी का जो सिनेरियो अगर मैं बताऊं, तो मैंने ये पुल बैक लिया, ये मैंने मेजरमेंट लगाया, ये आया 3x वाला, ये आया 4x वाला। तो मैं यहाँ पे किस वाले कॉन्सेप्ट पे काम कर सकता हूँ, या देख लूंगा कि ये मार्केट ने इतना मूवमेंट दिया था, तो क्या इतना मूवमेंट मेरा 3x पे अगर आ रहा है, समझे? सर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हमको। सर ये सब तो ठीक है, बट गोल्ड में जो है प्रीवियस अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो हाँ। वहां पे कोई लिमिट ही नहीं मिल रही अपन को प्रीवियस वाली, तो वो सिनेरियो में क्या करें? भाई अभी अवॉइड करने का बोला है ना भाई। सर हमको भी थोड़ा कंफ्यूजन था। यहाँ पे जो लिमिट वहाँ पे चला गया, लेकिन 2x पे थोड़ा सा रिवर्सल आ जाता है, तो 3x पे करना है कि नहीं? 2x पे कितना रिवर्सल आ जाता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो 2x पे एक छोटी सी कैंडल बन गई, जी वो आप कर सकते हो 3x पे। लेकिन अगर 2x से प्राइस इतना आ गया, कितना, अच्छा 1x तक, और इतना बॉक्स तक, फिर अगर 3x पे जा रहा है तो फिर वहां पे नहीं करना है। और प्राइस जिग मूव करके 3x तक अरे पहुंचे। डाउन ठीक है? सर मेरे साथ तो वही एग्रेसिव ही रहा है। 3x पे काम कर रहा हूँ, एग्रेसिव ही एग्रेसिव मिल रहा है। हाँ सर डाउट पूछो। 3x पर अग्रेसिव एंट्री लेनी है सर। क्या बोल रहे हो? 3x पर अग्रेसिव एंट्री लेनी है। भाई ऐसा नहीं है कि आपको हर कहीं पे अग्रेसिव एंट्री लेनी है, कहीं पे आपको नॉर्मल एंट्री करनी पड़ेगी, कहीं पे आपको अग्रेसिव एंट्री करनी पड़ेगी। वो सिनेरियो जो अपन ट्रेड करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ओके सर। है ना? सर एक 3x वाला डाउट आ रहा है सर। बताओ। सर जैसे वो वाला खोलिए ना, अभी AUD USD आपने खोला था ना। AUD JPY खोला था मैंने। हाँ, तो अब जैसे इसमें आपने 4x तो लगा दिया पूरा। अगर हाँ। छोटे छोटे पुल बैक से हम लोग मल्टीपल टाइम 4x लगाए, और अगर देखें कि जो कोलैप्स कर रहा है छोटे छोटे का, तो उस पर एंट्री मार सकते हैं क्या? समझा नहीं मैं, थोड़ा सा मुझे फिर से बताओ। जैसे 3-4 पुल बैक का Same हमने doubt। पूरा गेम बॉक्स लगा लिया, हाँ, और मान लीजिए कि अभी का रिजल्ट एक ही जगह पे आ रहा है, हाँ, तो उस पर एंट्री ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो। वो तो वही हो गया ना, वो आपकी कंफर्मेशन हो गई भाई। उसी को हम मल्टीपल कंफर्मेशन बोलते हैं मेरे भाई,
कि आपको 4 बंदे बोल रहे हैं कि भैया तुमको ये चीज लेनी है, ठीक है ठीक है। सर मैं एक बात बोलूं सर? एक मिनट रुकना है ना। हेलो, मैं अपने यहाँ पे मीटिंग, क्या हुआ? कुछ अर्जेंट था? कुछ अर्जेंट था? नहीं, मैं अभी घर पे ही उठ जाऊंगा। हाँ 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 हाँ। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आप लोग? सर मैं ये कह रहा था ना सर कि ज्यादातर सर ये वीक टू वीक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, मल्टीपल टचेस भी मिलता है लेकिन वीक टू वीक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। मैंने वो चीज आप लोगों को बताई भी है कि हमारा हमेशा जो बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। जैसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, मैंने उस दिन आपको बताया था कि प्राइस अगर मान लो मैंने ये वाला मेजरमेंट लिया, ठीक है, विथ टू बॉडी वाला, तो एक आपका एरिया ये आ रहा है, मैंने बहुत एग्जांपल के साथ में समझाया था, ठीक है। वो एक मैंने लिया पूरा यहाँ से लगा के यहाँ तक का, तो आपका ये वाला एरिया आ रहा है। वो एक मैंने लिया प्रॉपर नीचे से लगा के ऊपर टॉप तक का, तो एक मेरा एरिया आ रहा है ये वाला। 3 एक्सटर्नल लेवल्स आ रहे हैं। अब प्राइस को तीनों में से किसी एक से घूमना है। एक ही जगह से मैंने 3 चीजें निकाली। अगर आप इस वाले एरिया से सेल करते हो तो प्राइस के जाने की चांसेस है ज्यादा कि यहाँ पर भी जा सकता है, प्राइस जा सकता है। अगर प्राइस यहाँ पे चले गया तो आपकी ये वाली ट्रेड लॉस हो गई। फिर आपने यहाँ से सेल किया तो अभी भी चांसेस है कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि लिमिट तो भैया अपन ने मेजर करी ना कि ये वाली लिमिट भी हो सकती है, तो आपकी ये वाली ट्रेड भी लॉस हो गई। फिर अगर आप यहाँ से ट्रेड करते हो तो कुछ मतलब निकलता है उस चीज का? नहीं निकलता, क्योंकि ऑलरेडी आप ट्रेड लॉस कर चुके हो। लेकिन अगर आप पूरी लिमिट लेते हो तो यहाँ से घूमे कोई बात नहीं, आपका कुछ जा रहा है कि जेब से? कुछ नहीं जा रहा है। अगर प्राइस यहाँ से घूमे कुछ जा रहा है कि आपकी जेब से? कुछ नहीं जा रहा है। एक ट्रेड छूट रही है, आपको अगली मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका प्राइस पूरा यहाँ तक आ गया है तो फिर तो आपको कंफर्मेशन है ना डैम श्योर कि भैया ये पूरी फाइनल लिमिट हो गई, अब तो प्राइस को ऐसे घूमना ही घूमना है। और अगर ये लॉस हो गई तो आपको दूसरी एक बड़ी ट्रेड मिल जाएगी, लेकिन इसके जो लॉस होने के चांसेस है ये बहुत कम नहीं के बराबर होता है। इसलिए आपको मैं बोलता हूँ बिल्कुल ऐसा ही है सर। सबसे दूर वाला पकड़ो बेस्ट। सबसे दूर सर वाला एक मिनट, गोल्ड खोलोगे एक मिनट? हाँ, उस दिन वो जो आपने एक एनालिसिस दिया था वो एक मिनट लगाएंगे इसके ऊपर चार्ट पे? एक मिनट रुक जाओ। सर एक बात बोलना चाहता था। 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला बताओ। वो 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला सर, एक मिनट एनालिसिस लगाएं। क्या मूवमेंट है भाई, देख रहे हो? एसएल डन, एसएल डन, रीजन क्या है सर? एसएल बताया था मैंने, अभी चार्ट पे लगा भी रखा है ये कि प्राइस कहाँ तक आएगा। भाई साहब, और मैंने वो भी बताया, मेरी एंट्री भी कहाँ से, वो भी देख लो आप। सही बात है। तगड़ी एंट्री है सर एकदम। 50% सर। सर अगर इसमें अगर 50% अगर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो उसमें हाँ। 75 तक जा सकते हैं अपन। भाई एक तो यहाँ से रिवर्सल पक्का है। क्यों रिवर्सल पक्का है? क्योंकि इसका ये 4x हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल ले सकता है। मैं उसके मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं लेगा, ले सकता है। इसमें अपन ये भी कर सकते हैं कि प्राइस का जो ऊपर वाला सिनेरियो है उसको भी अपन ये कर सकते हैं। तो अभी 3x के आसपास से टकरा रहा है वो, तो इसका भी रिवर्सल यहाँ तक आ सकता है। पर एक उम्मीद ये है पूरी की प्राइस कहाँ तक जाएगा, एटलीस्ट नीचे वाले एरिया तक तो जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि पूरे मूवमेंट का कितना हो रहा है? हाँ 25%। ओके सर। ठीक है। और सर अभी बीच में एंट्री ले सकते हैं? भाई एक बार ट्रेड छूट जाए तो फिर वहां पे उंगली नहीं करना होती है। कितनी बार समझाऊं मैं?
ठीक है भाई। ठीक है सर वो उस दिन बोला डाउट सुन लोगे। सर इसमें एक क्वेश्चन था। सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ कि ये मेरे अकाउंट में थे $110 थे, कितने थे? 110। कितना गुना कर दिया अमाउंट को? 50,000 बना दिए 10,000 से। परफेक्ट एंट्री का वेट करोगे, अगर मैं हर कहीं पे अगर उंगली करता तो लपेटे जाएगा। आपने पास्ट का 50% पे लिया ना प्लीज भाई, देख के कि भाई लो बनाया तो। हाँ वो चीज तो देखी ना मेरे भाई। सर आपने लॉट साइज कितना रखा है? 0.5 0.05। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 0.05 $100 के $500 बन गया, और क्या चाहिए। 600 आने 0.05 वाले, आ गए 608। ये जाएगा भाई, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, मुझे पता है वो कहाँ तक जाएगा। बोला मैंने लाइव में सबके सामने बोला, ऐसा भी नहीं कि यार को चुप के बोला, और उसके पीछे एनालिसिस बताया कि पूरे मूवमेंट का 25% जहाँ पे हो रहा है वहां तक प्राइस को जाना है। इजी। अगर देखा जाए तो कितना मूवमेंट, कितने पिप्स का मूवमेंट हो गया ये? 0.1 की पोजीशन में 100 पिप्स हो गए ना। कहाँ से नहीं, भैया? 50। 300 पिप्स हो गए। अच्छा वो, हाँ कैलकुलेशन 0.05। हाँ ठीक। $650। 370 पिप कैप्चर किया। भाई सर साहब कभी लास्ट में एक स्विंग आता है छोटा जिसका लेवल ऊपर आ जाता है। एटीएम बना दिया गोल्ड को आपने सर जी। एटीएम तो है भाई, कैसे मेजर करते हैं यार? देखो मैं ना आप लोगों को क्यों बोलता हूँ उस चीज के लिए कि अब अगर मैं चाहता तो यहाँ पे बड़ा एक पोजीशन में ओपन कर सकता था, लेकिन मैंने क्या बोला कि मार्केट जब हद से ज्यादा खराब हो, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चले, तो आपको नहीं लेना रिस्क। मैंने भी यहाँ पे जो रिस्क लिया, आपने कभी मेरी हिस्ट्री में देख लो, मैंने 0.05 से ट्रेड ओपन नहीं करी होगी। सही बात है सर। सर पीप कैसे मेजर करते हैं यार? भाई ये तो मेरे को भी नहीं आता, सिखा देना। सर 3x में अगर छोटे छोटे रेड कैंडल बन रहे हैं तो क्या 3x पे ट्रेड ले सकते हैं? मेरे भाई 3x पे कब करनी, 4x पे कब करनी, मैंने वो समझाया है। 50% सर अभी जो ट्रेड लिया है ना, थोड़ा एक्सप्लेन फिर से एक बार किया तो बढ़िया रहेगा। हाँ सर प्लीज प्लीज। हाँ जी सर कर देंगे। एक मिनट रुक जाओ, मुझे एक और चीज दिखाई दे रही है कि इसका क्या वो हो चुका है सिनेरियो। नहीं, अगर वो होता तो ये वो नहीं करता, ये मुझे लगता है ये पूरे इसका ही लेगा, वो इसका ही आएगा। और इसमें क्या इतनी सेलिंग का सिनेरियो पास्ट में है क्या कहीं पे? ये बड़ा वाला ब्लू बिग देखना पड़ेगा मेरे को यार एक बार, क्या एटलीस्ट ये इतना है। हाँ यस, इसका 50 है और ये 100 और कहीं ना कहीं नीचे भी आ रहा है। आने दो इसको। और इसका भी कुछ ना कुछ हो सकता है। है जगह बच रही है अभी नीचे, और थोड़ी सी जगह और बच रही है। $800। पानी देना यार। चलो, क्या जो चीजें मैंने बताई समझ में आई? आप सभी को नहीं आई? ये सुनो सर अभी सर पहले से बताओ। सर दो बातें पूछनी सर, बहुत इम्पोर्टेंट। एक सर वो गोल्ड का भाई सर एक गाइडेंस दीजिए ना बस। हेलो सर सर जी दो बातें पूछनी है बस। एग्जैक्ट वहां से क्यों लिया आपने? बताओ सर एक गाइडेंस चाहिए बस मेरे को। आपका जो सेटअप है ना बेस्ट वर्क करता है, मगर आपने जैसे मंडे को मेरे को कहा था
कि 50% लेवल लेना है बैक पास से, वो पास लेवल पे मैं थोड़ा ट्रेड करने की कोशिश किया ना तो लॉसेस होते हैं। मगर आपका सेटअप में पिछले 1 वीक से ट्राई कर रहा हूँ ना, 5 मिनट के कैंडल मेरे को 100% विन देती है, भले वो 3x हो या फिर 50% हो। भाई तो मैं क्या करूँ, 1 मिनट में ट्रेड करूँ या 5 मिनट में ट्रेड करूँ? अगर 5 मिनट वाली कैंडल अच्छा रिजल्ट दे रही है देन आप डेफिनेटली 5 मिनट वाली कैंडल पे जा सकते हैं। क्योंकि मैं वो 1 मिनट पे कैंडल पे ना बहुत बार मैं ऐसा देखता हूँ ना कि एक कैंडल छोड़ के नेक्स्ट ट्रेड विन हो जाती है, या फिर कभी सोचता हूँ कि अभी यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा सा गैप बच रहा है, तो वहीं से मार्केट घूम जाता है। मगर 5 मिनट पे कैंडल पे कभी ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं आया। अरे भाई अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 5 मिनट वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको बढ़िया लग रहा है तब उस पर काम कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि मैंने 1-2 बातें नोटिस करी हैं, जैसे मार्केट विक से भी घूमता है और बॉडी से भी घूमता है, भले मल्टीपल टचेस ना लेना अपन, तो बॉडी से भी लगा रहे हैं तो बॉडी से भी घूमता है, और तो बाद में विक से विक लगाते हैं तो वहां से भी घूमता है ऑलमोस्ट। चीज एक चीज तो ये होगा, और मैं इस पर वर्क भी करूँ। दूसरी चीज मैं यहाँ पे मतलब मैं 3x पे अच्छे से काम कर रहा हूँ, विन भी हो रही, 11 में से 11 विन भी अच्छी तरीके से काम कर रहा हूँ, पर मुझे थोड़ा सा इतना इशू आ रहा है, जैसे कि 2x से मार्केट से मान लो 2 कैंडल आ गई, हाँ ठीक है, और 2 कैंडलों के बाद मान लो 2x से 6, मान लो ग्रीन रेड करके मान लो 6 कैंडल भी आ गई, तो ऑलमोस्ट उसका भी 3x करते हैं। जैसे जहां से अपन 3x लगा रहे हैं तो वहां से 3x पे जाने के बाद भी रिवर्सल आता है, वहां से भी 2x पे 5-6 कैंडल मतलब आने के बाद भी 3x से फिर भी रिवर्सल आता है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कर सकते हैं ना? नहीं, एक बार अगर 2x से अगर आ जाए रिवर्सल, तो मैंने बताया कितना, अभी आज की क्लास में मैंने वो चीज का आपको एग्जांपल दिया है, कितना रिवर्सल आ जाए तो फिर आपको 3x पे काम नहीं करना है। टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट है? आपको जो बेस्ट लगे, हर एक टाइम फ्रेम पे चीजें काम करेगी, चाहे वो 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, 3 मिनट हो, 15 मिनट हो। सर मैं एक चीज पूछूं, मैं 3 मिनट और 5 मिनट पे काम कर रहा हूँ, तो वो ट्रेड भी 3 या 5 मिनट की लेनी है ना, फिर 1 मिनट में चलेगा नहीं ऐसे। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ले रहे हो ट्रेड भी उतने ही टाइम की होगी। सर मान लीजिए सर 2x में डाउट था सर, तो सर 4x में कर सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हो? क्योंकि सर 4x सर मैंने सर 2x से अगर रिवर्सल आता है सर, तो मैंने 3x को अवॉइड करके सर जब 4x में किया सर, पैसा का लिमिट लगा के, तो सर उसमें सर रिवर्सल आया है, तो सर इसमें कर सकते हैं क्या सर? हाँ कर सकते हो, मतलब सर अगर लिमिट मैच होता है तो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है सर मेरी ट्रेड छूट जाती है, उसका कुछ बता देंगे? क्या किससे, मतलब समझा नहीं मैं। सर ये आप एक बार आपने ये कल या परसों जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे किसका एनालिसिस किया था ना गोल्ड का, वो 1 मिनट लगाएं, मैं आपको फिर समझाता हूँ इसमें। हाँ बताओ अब। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो स्विंग पे आपने 4x किया था, हाँ 1 मिनट इसको करें दोबारा। कहाँ पे किया था ब्रो, मुझे याद नहीं था। ये ऊपर ये जो इसका जहाँ से इसका नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ है अभी, ये जिगजैग जिधर हुआ है, ऊपर इससे नीचे सर आपने ऊपर से करा था, यहाँ पे सेलिंग लगी है ना, गैप है वहाँ पर। हाँ इधर से किया था ये वाला 4x। तो इसके बाद आपने इधर 15 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन के लिए एक कैंडल ली थी जिसका वहां पे 2x आ रहा था, तो उसके ऊपर एक कोर कैंडल बन गई थी जिसका लेवल ऊपर आ रहा था। भाई उसका भी वही आ रहा ये लोगों को नहीं सर, आपने एक बार वो आपका जो लॉस हुआ था पिछले बार, भाई ये हो गया दूसरी वाली कैंडल बनी, उसका भी तो 2x हो रहा है वहीं पे। वापिस अनम्यूट कर लेना। नहीं सर, आपका एक बार वो इससे पहले जो लॉस हुआ था 1 से 2 दिन पहले भी आपने कहा था डबल कन्फर्मेशन के लिए बोला था। नहीं डबल कंफर्मेशन, अब एक आपने इससे नीचे वाली की ली थी ना, तो इससे ऊपर वाली को अगर विक टू विक लगाएंगे तो वो लेवल ऊपर जा रहा था। दोनों तीनों का सिनेरियो एक ही तो बन रहा है। नहीं सर, ये जो लास्ट है ना, अगर इसको विक टू विक करेंगे तो देखें ऊपर चला जाता है, इस चीज में कंफ्यूजन हो गई थी। विक टू विक आपको कहीं पे बॉडी टू बॉडी भी लेना पड़ेगा, चीजें अगर थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे हो रही तो उनको थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा।
तो अगर इस मान वजह लो से मैंने ये किया, तो मुझे नीचे वाला भी फिर ऊपर नीचे करना पड़ा था, जिसकी वजह से मेरी ट्रेड छूट गई ये वाली पे। प्रश्न तो करना पड़ेगा, जब यहाँ पर अपन जो सिनेरियो अपन ने लगाया है ये वाला पूरा, तो इसमें अपन ने छोड़ा क्या है? कुछ भी तो नहीं छोड़ा है। कुछ भी छोड़ा है क्या यहाँ पे? ये बताओ। ये मल्टीपल नहीं छोड़ा। मल्टीपल टच ऐसा तो है नहीं ना कि यहाँ पे कोई सी बड़ी वीक है और अपन ने उस बड़ी वीक को छोड़ दिया है। जैसे मान लो अगर वो वीक यहाँ तक होती, सपोज करो, और फिर अगर अपन उसको ये करते हैं तो हो सकता है वो फिर यहाँ तक जाता, उससे फिर गड़बड़ हो जाती है ना। आया समझ सही में? बात। जी जी ठीक है। ऐसा। सर एक डाउट था सर। हाँ सर अगर हम 50% पे ट्रेड ले रहे हैं और हाँ पीछे से हम लिमिट चेक कर रहे हैं, हाँ। तो सर जो वो बॉक्स है ना जो बनेगा, तो वो कितना मैच करना चाहिए कि वहां से हम कंफर्म हो जाएगी ट्रेड लेनी है? समझाने में एक बार फिर से बताओ। तो जैसे हम 50% पे ट्रेड लेते हैं ना पुल बैक पे मान लो, तो हम हाँ पीछे से जैसे सेलर्स की लिमिट देखते हैं, तो हाँ। जो हम बॉक्स बनाते हैं तो वो कितना मैच करना चाहिए कि वहां से रिवर्सल आएगा? पूरा मैच करना चाहिए। तो पूरे एग्जैक्ट पे ही ट्रेड लेनी है? हाँ ठीक है सर, थैंक यू। हाँ। सर एक क्वेश्चन है। सर यहाँ पे आपने जो अभी जो सेल की ट्रेड ओपन की थी, वहां पे तो सर मार्केट कंसोलिडेट मूड में थी, तो आपने सेल की ट्रेड कैसे क्यों ओपन की, जो अभी आपने गोल्ड पे ओपन की थी? जी ये वाले जो बड़ा वेव आया है सेल का। सर इसी गोल्ड का ना एनालिसिस का वो रीजन बताओ। ये छोटे वाले स्विंग का आपने बस एक कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड ली थी, छोटे वाले स्विंग का हाफ 50%, पिछला भी 50%। ओके लास्ट में बताया मैंने। लास्ट वाला 50%। बस ये दो 4 आवर कंफर्मेशन में थी। हाँ बस। मेरा एक सर बस क्वेश्चन ना, है। ठीक है, ओके सर, थैंक सर यू। टारगेट कैसे निकाला था फिर आपने कि इतना ही नीचे जाएंगे करके? यार मैंने अभी बताया तो आपको, ये पूरे मूवमेंट का 25% बोला ना मैंने। ओके सर ओके। ये और इसमें अभी एक और चीज मुझे लग रही है कि इसको अगर अपन यहाँ तक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो टच हो चुका है उस वाले एरिया पे, लेकिन फिर भी प्राइस एक बार और आएगा नीचे, क्योंकि जो पास्ट वाले जो पुल बैक है ना, वो पुल बैक मुझे थोड़ा सा भी लग रहा है कि और जगह बच रही है उसमें। अगर मैं इसको 4 इतना आवर में 2x हो रहा है सर, तो और बड़ा मूव। सर ये जो वॉल्यूमेट्रिक गैप्स हो गई है, इनका क्या मीनिंग रहेगा मार्केट के लिए? जो अभी गैप्स है ये बनी हुई, गैप्स को मार्केट फील करता है ना। FXMS में तो ये पनीश भाई कैंडल दिखा रहा है, यहाँ ये दिखा रहा है गैप अप, है ना? गैप अप दिखा तो रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्राइस जाएगा नीचे वाले एरिया तक। हाँ वो तो सर इन फ्यूचर ये गैप ये जो दिया ये फिल करेगा ना हाँ मार्केट से? बिल्कुल करेगा। जैसे गैप बार एरिया होता है तो इसका मेजरमेंट पूरा होगा कि हाफ ही लेना पड़ेगा? क्या हो गया? जैसे गैप बार एरिया है, हमको इसका मेजरमेंट ले रहे हैं जैसे किसी भी स्विंग का, मतलब जैसे गैप है इसके स्विंग के आसपास का अपन ले रहे हैं मेजरमेंट, पूरा ले रहा हूँ ना तो भाई, इसमें सब मैं भी तो पूरा ले रहा हूँ। पूरा मेजर करना पड़ेगा। हाँ जी सर। सर जैसे अभी आपने ये 50% से सेल किया, तो सर ये अगर ऊपर डबल टॉप और बना के आता है तो और अच्छा कंफर्मेशन है ना सर? यहाँ पे हाँ डबल टॉप बना के आया, जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे था ना। मेरे भाई देखो, ऐसा होता है ना कि जब प्राइस 50% रुकने लग जाता है ना इस पे 50% पे, तो एक साइन ऑफ रिवर्सल होता है। ठीक है, अगर आप एक ये देखोगे तो दिख रहा है आपको कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर आप ये देखोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है कि प्राइस ने हाई के बाद में हायर हाई नहीं बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, कुछ आया समझ में। और इसको फिर अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो फिर आपको एक परफेक्ट एंट्री मिलेगी कि यार आपको एंट्री कहाँ से करनी है। और डायरेक्शन तो बताइए ऑलरेडी कि डायरेक्शन क्या है प्राइस का, क्योंकि मैंने कल वाले क्लास में समझाया था कि जब प्राइस किसी एक एरिया से अगर पुल बैक लेता है तो फिर उसको कम से कम कितना आना है, कितना आना है, जल्दी बताओ। 25 या 50? इसमें एक और डाउट है।
इसमें जैसे मान लो अगर अभी अभी अगर अपन देखें तो जो ये प्राइस ने गैप अप ओपन किया था उसका 25% तो आ चुका है ये। तो अब यहाँ से थोड़ा सा चांसेस है कि प्राइस हो सकता है रिवर्सल कर जाए, नीचे वाले एरिया तक नहीं आए, क्योंकि ये जो गैप वाला एरिया है इसका थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। सर मेरा एक डाउट था। सर हाँ इसमें भी एक बताओ और डाउट है। बताओ। सर मेरा एक डाउट ये है कि जैसे हम लोग 50% पे ट्रेड लिए हैं ना अभी गोल्ड वाला, तो जो वहां पर 50% में जाते ही तो तुरंत ट्रेड नहीं ले सकते, कंफर्मेशन देखना पड़ेगा। तो आप प्राइस का रिएक्शन कैसा देखेंगे, मतलब एक कैंडल देखेंगे या फिर जैसे क्या देख के वहां ट्रेड प्लेस करेंगे? सेम डाउट सर। इस वाले एरिया पे आपको 50% पे सेल वाले ट्रेड, भाई कौन है यार, 50% पे ट्रेड करना है नहीं करना है वो डिपेंड करता है कि एक तो प्राइस का बिहेवियर आपको दिखना चाहिए, दूसरा प्राइस पैसा कहाँ से उठा रहा है, जिस वाले एरिया से पैसा उठा रहा है वहां पे लिमिट क्या है, कहाँ से पैसा उठा रहा है, इस वाले एरिया से पैसा उठा रहा है। अब यहाँ पे अपने को साफ साफ दिख रहा है कि ये जो लिमिट है बहुत बड़ी है, दिख रहा है ये, तो उसके हिसाब से अपन ये मान के चल सकते हैं कि प्राइस और ऊपर जा सकता है नहीं जा सकता है। यस और नो? यस ब्रो जा यस। जा सकता है जा सकता है। तो यहाँ रिस्क है, ऐसा जा सकता है, यहाँ रिस्क है, सही बात है। तो वहां पे फिर अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा चीजों को अवॉइड करते हैं कि यार अगर ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा छोड़ दो, क्योंकि पकड़े रखो यहाँ पे हो जाएगी। नहीं सर, मैं पूछ रहा था कंफर्मेशन कैंडल देख के ट्रेड करना है कि लेवल पे पहुंचेगा तब ट्रेड करना है? कन्फर्मेशन कैंडल भी और एसएनआर लेवल भी, चीजें हवा में नहीं करनी है, हवा में करोगे तो है क्या? वही सर कंफर्मेशन कैंडल कैसे पोजीशन तो क्लोज कर दो। अब सर अगर सर रुकिए सर, एक मिनट, मेरा अब डाउट जैसे मान लो, अब डाउट जैसे नहीं है। मान लो, सुनो सुनो सुनो, अब जैसे मान लो यहाँ पे अपने को एक इसका भी 50% दिख रहा है, उसका 50% दिख रहा है, कौन सा वाला एरिया दिख रहा है अपने को, ये वाला एरिया दिख रहा है। तो अगर अपना सेलिंग का सिनेरियो बनेगा तो कैसे बनेगा इस पूरी बड़ी वेव के 50% से? सर मैं यही पूछने वाला था कि सर ये चीज मेरे को दिख रहा है, नहीं तो मैं मैंने पूछने वाला था, आपने बोल दिया इतनी देर देखोगे में। तो देखिए वो तो दिखेगा ना भाई। अब मैंने देखी वो चीज कि यार इसका 50% हो रहा है, इसका 50% हो रहा है, तो अपन कहाँ से सेल करेंगे अगली बार से? फिर से जो अपना जो एक री एंट्री वाली पोजीशन बनेगी, अगर अपने को फिर से अगर कुछ सेल करना है तो अपन वहां से करेंगे, इस वाले एरिया से करेंगे, कोई इफ बट है ही नहीं। सर आपने पोजीशन पर कभी नहीं। सर वहां पर प्राइस जाएगा तो एक बार बता दीजिएगा ना कि किस टाइप से एंट्री लेते हैं, क्या देखना है। ठीक है मेरा भाई। सर यहाँ पे जो सर, अपने मार्केट ने पोजीशन सबसे क्लोज लंबा कर वाला दो। जो फॉल लिया है, भाई हाँ क्या यार, यार वहां पे आप जो देखो सबसे टॉप लेवल जो लंबा वाला फॉल लिया, उस हिसाब से तो प्राइस का मूवमेंट ऑलरेडी डन हो चुका है, जो वहां से फिर एक बार फॉल लेना स्टार्ट किया, मतलब जस्ट मैपिंग किया मैंने तो। हाँ तो ऑलरेडी यहाँ यहीं पे जहाँ पे आपने लेवल लगाया, ये चीज जब आपने गैप अप के नीचे से किया था तो 25 नीचे आ रहा था, राइट है। हाँ हाँ जब हाँ आपने मंडे को जो सेशन स्टार्ट हुआ था वहां से किया था 25 ऊपर आ रहा है। हाँ। तो उसमें एक मैं एक्स्ट्रा कंफर्मेशन क्या ले सकता हूँ कि जो मार्केट ने पहले जो फॉल दिखाया है, आप थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो वहां पे पीछे बहुत लंबा फॉल है। जूम आउट, एक मिनट रुक जाओ, आउट सर, इन नहीं आउट, अरे एक मिनट रुक जाओ, मैंने ये बोला। सॉरी। हाँ यहाँ पे तो है मस्त। सर नीचे वाले रेड कैंडल का 3x भी होगा क्या? अरे उसको वहां तक पहुंचने तो दो एक बार कि क्या कहानी है, जगह बच रही ना अभी ऊपर। हाँ सर, वहां जाएगा तो बताइएगा कि क्या देख के एंट्री लेते हैं। मतलब भाई ये SBR भी एक तरह से कैंडल का कंफर्मेशन से कर दे सर। सर मुझे लग रहा है आप चुपके से अगेन एंट्री बना जाओगे। नहीं चुपके से नहीं, मैं बाहर के लिए बैठा हुआ हूँ, चुपके से क्या एंट्री बनानी है? बता के बना दी। सर अपनी क्लास में नजर वाले बहुत है ना, आप बोलते हो वैसे भी प्रॉफिट कम हो जाता है दिखाते ही। चक्कर में ही अब ये बोल दिया मैंने, तो कैंडल ऊपर वाले तक नहीं गई, उससे पहले ही घूम गई। $400 का प्रॉफिट चल रहा था तो $50 पे आ गया, क्या बोलूं मैं, दिखाना ही नहीं मेरे को। बोलता हूँ मार्केट अगेंस्ट में चले जाता।
चलो बेटा, चलो 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 चलो, क्या करना है क्या नहीं करना है बताओ जल्दी फटाफट से, क्योंकि इसके अगर 50% पे रुका तो नोटंकी हो जाएगी। हम्म, 50 पे रुक गया है, रिस्की है, थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि ये हमें ये शो कर रहा है कि प्राइस मुश्किल से हाई बनाएगा। चलो बेटा, क्या शो कर रहे हो जल्दी से, एक कैंडल डिसाइड कर देगी कि क्या चीजें हो सकती है। जब तक कि प्राइस इस वाले सिनेरियो से बाहर नहीं निकलेगा ना, तब तक कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कंफर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नीचे लो ब्रेक भी तो नहीं कर रहा है, बात वो है ना। प्राइस फिर से इस एक मोमेंट के 50% पे क्लोज करता है तो समझ में आएगा। हाँ, नहीं करना एंट्री, छोड़ दो, क्योंकि इसको अगर फॉल करना था तो गिर जाता है। अभी मुझे कुछ भी यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि प्राइस उस वाले एरिया तक जाएगा एक बार। इस वाले सिनेरियो का जो भी एसएल बन रहा है वो एसएल खाएगा, उसके बाद में वहां से फॉल करेगा। तो अपन अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं जब तक कि प्राइस उस वाले एरिया तक नहीं चले जाता। किस वाले एरिया तक दिख रहा है? नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। पहले घूम जाए, छूट जाए ट्रेड, छूटने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 बार छूट जाए। क्योंकि ये सिर्फ एक छलावा मेरे को ऐसा लग रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा लग रहा है, क्योंकि प्राइस जब तक उस वाले एरिया पे नहीं जाएगा तब तक मेरे हिसाब से फॉल नहीं कर सकता है, ऐसा मतलब मेरा मानना है। और उस चक्कर में जल्दीबाजी के एंट्री के चक्कर में फिर अगर चीज अगर इधर उधर हो जाए तो फिर गड़बड़ है ना, मामला नहीं है। जल्दी बताओ। मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा भैया, एक कैंडल बना दे और ग्रीन बढ़िया वाली। उस वाले एरिया पे अगर चले गया तो मजा ही आ जाएगा। बोला था ना रिवर्स करेगा, क्योंकि मतलब होता है, प्राइस का नियम होता है, जब तक प्रॉपर कहीं पे जो करना चाहिए वो अगर नहीं करे वो घूमने के चांसेस कम होते हैं वहां पे। वो सिर्फ छलावा होता है, मेरा ये मानना है पर्सनली।
अब प्राइस का अगर बिहेवियर अगर चेंज हो जाएगा अलग बात है, लेकिन मेरा पर्सनली यही मानना है। देखते हैं। क्या प्राइस यहाँ से अपना जो एरिया उस एरिया तक जाता नहीं जाता है, अगर चले जाता है तो बढ़िया एंट्री कर लेंगे, नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, मतलब ये फाइनल एक एरिया है जिसके ब्रेक होने पे मार्केट में सेलिंग आ सकती है। तो अगर प्राइस को अगर ऊपर जाना रहेगा तो इसको ब्रेक नहीं करेगा। अब उनने बोला मतलब बोला। हाँ, एक मिनट रुकना है ना, चलने देना इसको। भाई साहब चलो बना दो भैया रॉकेट एक और। क्या बनाना चाहते हो, जो भी बनाना चाहते हो। 2x पे जाओगे, 3x पे जाओगे, कहाँ पर भी जाना चाहते हो चले जाओ, क्योंकि हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं आपकी 3x पे। उससे पहले अगर तुम घूम भी जाओगे तो क्या ही कर लोगे, मतलब नहीं है। क्या भाई लोगों को क्या समझ में आया कि कैसे सिनेरियोस को समझते हैं हम, पल्ले बड़ी कि प्राइस का बिहेवियर समझना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर और कोई होता तो यहाँ सर से ये जो आपने ये बड़ा स्विंग लिया है और बीच में और क्या हो गया सर, ये जो आपने बड़ा स्विंग लिया है और बीच में जो ये कंसोलिडेट हो रही है मार्केट, उसको इग्नोर क्यों किया? इसको बड़े टाइम हाँ जी, बड़े टाइम का सिनेरियो है वो, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे बड़े टाइम फ्रेम का सिनेरियो कैसे होता है। सर मेरा मुझे एक डाउट है। एक मरतबा सर बड़ा टाइम फ्रेम करके बता देंगे प्लीज। अरे मेरी जान, आप अपने चार्ट के ऊपर खुद से भी तो कुछ ट्राई करो, मैं तो सब कुछ दिखा दूंगा, लेकिन अगर आप खुद से जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक मजा कैसे आएगा मेरी जान। सर मैं अभी ट्राई करूंगा तो आपका जो आप कहेंगे वो मिस हो जाएगा, इसलिए मैं कह सर अरे मैं तो एक चीज पूछना चाहता होने हूँ की बात नहीं कर लेना। सर जो सर अभी मेरा एक डाउट है। हेलो सर, नॉलेज पूरी मिल रही प्रिंस भाई, ऐसे मजा आ गया, मतलब सीख के मजा आ गया, गजब। सर एक सर डाउट था ये मेरा। मार्केट हमारे लेवल के पहले से थोड़ा सा घूम गया है, तो फिर से लेवल पे जाएंगे तो एंट्री करेंगे। आप तो बोले हैं कि अगर पहले रिवर्स हो जाए तो फिर नहीं जाना है उस लेवल पर। भाई मैं उस वाले एंट्री की तो छोड़ो, अभी मैं जिस वाली एंट्री में बैठा हूँ उसके मैं मजे ले रहा हूँ। नहीं सर, मेरा उसी एंट्री पे डाउट है जो आपने लगा के रखा है। सर ये मुझे आवाज एक बात पूछनी थी। ये आवाज किसकी लग रही है? आकाश की है। शौर्य लग रहा है ना हाँ मुझे। सर मुझे एक चीज पूछना था। रुक जाओ मेरे भाई एक मिनट, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये वहाँ पे उस वाले एरिया तक जाता है नहीं जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं हूँ इस एक पोजीशन में, तो मुझे सोचना पड़ रहा है क्या मैं रुकूं या फिर बाहर हो जाऊं।
डबल टॉप बनाया है प्राइस ने, तो रिस्की है मामला। यहाँ से प्राइस फॉल भी कर सकता है, हो सकता है उस वाले एरिया तक नहीं जाए क्योंकि 2x पे है प्राइस। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर मेरा सिनेरियो बोल रहा है कि वहां तक जाएगा तो अपन उसका वेट करेंगे। एसएल को ट्रेल ट्रेल करते 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 ले जाएंगे वहां पे। चलो भैया जादू दिखा दो यार, दिखा दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। जितना मिल रहा है उतना लेके बाहर हो जाएंगे। वैसे भी अपने को थोड़ा बहुत तो मिल ही रहा है शायद। कितना मिल रहा है इसमें? 70 पे। बहुत बढ़िया कर दिया सत्यानाश। ट्रेलिंग एसएल खा गया साला। चलो क्या हमारा सिनेरियो काम करेगा नहीं करेगा? बताओ भाई लोगों, क्या लगता है आपको प्राइस इस वाले एरिया तक जाएगा नहीं जाएगा? मैं सारी चीजें हटा देता हूँ, ये बताता हूँ आपको लगा के, क्योंकि प्राइस अभी भी इसकी 50% से टकरा रहा है ये। तो क्या ये इसका 2x करेगा नहीं करेगा? चलो और चलो और चलो चलो डन। काबिलियत होनी चाहिए। आप 10,000 से 1 लाख बना सकते हो, ठीक है? 10,000 से 1.5 लाख आपके सामने। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट से बनाया है। और अब क्या है कि टाइम हो चुका है, मुझे निकलना है, भूख लग रही है। नहीं तो ये आराम से बनाते हैं इसको मैं 2 से 3 लाख रुपए। ये देखो सर एक दिन में डिफेंडर ले लो। भाई, वो तो बर्थडे के आसपास सोचेंगे अभी। सर एक चीज पूछनी थी मुझे। सर ये ऑपरेटर देखिए के सर, साथ लड़ रहे हैं। मैंने अभी एक ट्रेड ली थी सर। ये जो रिसेंट 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देखो, रिसेंट जो स्विंग आया है सर, इसका मैंने 4x किया था। फिर अरे वहां से मैंने मेरे को अभी एक और 50% वाला स्ट्रॉन्ग वाला सिनेरियो दिख रहा है ये इस वाले एरिया पे। लेकिन थोड़ा सिनेरियो ये गड़बड़ हो रहा है कि जो कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ ना इसका, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर ये गड़बड़ नहीं होता तो डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट सेलिंग का मिल सकता था अपने को, बहुत अच्छा मिल सकता था। लेकिन बात वही है कि जब आपको थोड़ा सिनेरियो अगर सर लगे कि यार नहीं, दिल गवाही नहीं दे रहा, तो फिर वहां से हट जाना चाहिए। मतलब मैं अंदर के 6 सेंस को भी मानता हूँ कि ये एग्रेसिव बाइंग आएगी, बोल रहे हो ना, एग्रेसिव बाइंग आएगी जो 2-3 घंटे सर जैसे अभी वो जिगजैग की है, प्राइस ऐसा नहीं करता, सीधा जाता बायर, तो वहां से सेलिंग आ सकता था। हाँ हाँ हाँ, तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक एक अपन सिनेरियो पकड़ सकते थे, लेकिन वो फिर मजा नहीं आता उसमें, इसलिए छोड़ दिया। ठीक है चलो, आप ये आज के लिए इतना काफी है। सुनो, आज के लिए इतना काफी है। डन फॉर द डे। अपन मिलते हैं अब कब आपसे? कल शाम का जो भी टाइमिंग रहेगा मैं बता दूंगा आप लोगों को कि अपन कब मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय शंकर की। अब थोड़ा सा मुझे मेरा टाइम दो, ठीक है? मजा आया आज की